साथ इज्जत भी चाहिए होती है, थोड़ी रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी उठी हूँ मैं। और डुग्गू ने तो यार रात भर परेशान करा है, रात भर वो रोया है। पता नहीं क्यों रोया है। रात को तो हमने उसको डायपर भी नहीं लगाया था और उसने रात से टॉयलेट नहीं किया, या तो इस वजह से रो रहा है, पता नहीं क्या है। 4 बजे की मतलब 4 से भी पहले 3 साढ़े 3 बजे रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था। इतना ज़्यादा रो रहा है ना, चुप ही नहीं हो रहा किसी भी चीज़ से, ना फ़ोन से ना खिलाने से। कितना भी उसको खिला रहे हैं नहीं हो रहा है वो चुप। फिर एक बार थोड़ा सा सो गया था, 5 बजे उठा, फिर रोने लगा बहुत तेज तेज, फिर सो गया था। फिर तो जगा ही रहा वो बहुत देर तक, मतलब रोता रहा। थोड़ी बहुत देर खिलाने की कोशिश की, मतलब थोड़ा बहुत हमारी बातों को सुन रहा था, लेकिन चिड़ू ने फिर गोद में लेके खड़े होकर घुमाया उसको, थोड़ा शांत हुआ, फिर बैठ के फिर रोने लगा। पता नहीं क्या हुआ। हींग का पानी लगाया मैंने, मतलब हींग लगाई उसके पेट के आसपास। मैंने कहा अगर पेट में गैस वगैरह होगी या कुछ ऐसी दिक्कत होगी तो ठीक हो जाएगी, वरना फिर वो दोबारा से सो रहा है सिद्धू के पेट पे। पता नहीं यार वो टॉयलेट की वजह से रो रहा है, क्योंकि वो मतलब उसने टॉयलेट वगैरह नहीं किया है, पता नहीं किस वजह से रो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि टॉयलेट की वजह से तो नहीं हो रहा। 1-2 बार वैसे ऐसा हुआ है कि इसने पूरी रात निकल जाती है, तब मतलब तब ये टॉयलेट नहीं करता है। तो 1-2 बार हुआ है कि सुबह उठ के ये कर लेता है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा ही नॉर्मल हो, गैस वगैरह बनी हो बस पेट में, और कुछ ना हो, बस भगवान ऐसा ही हो। और अभी तो मैंने उसको हींग वगैरह लगाई, अब देखते हैं उठता है तो क्या उसका रहता है, चुप रहता है या फिर क्या है क्या नहीं है। और सिर्फ ना इस तरीके से लेटाया हुआ है ताकि वो टॉयलेट कर ले। वैसे तो वो अभी सो गया है, सो रहा है। पेट के ऊपर ही वो सो रहा है अभी। मैं उठ गई हूँ, पानी रख दिया है अभी। तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, डेली बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। कुकू को उठाऊंगी 6:30 बजे से ही, 7 बजे से। वैसे अभी 7 बज रहे हैं, 7:10 हो रहे हैं, मैं भी उठी हूँ। ऐसा कुछ जलने की स्मेल आ रही है यार, तार वगैरह। ऐसा कुछ मतलब काम तो है नहीं, काम तो मैं कर लूँगी धीरे धीरे। कुछ भी नहीं है यार, ऐसी स्मेल आ रही है जैसे बहुत तेज टायर वगैरह जैसे जलते हैं ना, ऐसी। कुकू को उठाती हूँ मैं और कुकू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, उसका बैग वगैरह पैक करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको क्या रहता है डुगू का क्या नहीं। करा से उसने टॉयलेट नहीं किया यार बेटा। बहुत अच्छा काम कर दिया आपने तो। ओ बेटे, ओ बेटे, देखो तो मम्मा को। ओ बेटे, हिप हिप हुर्रे। दीदी तो खेल रही है बाहर। सारा गीला मेरे पे। गाइस इसने कर लिया भाई टॉयलेट। यार सिर्फ टेंशन हो जाती है पता है, और फिर रो भी तो रहा था। और मैंने दोबारा से ना हींग लगा दिया गाइस, क्या पता इसके पेट में अब जो भी कोई दिक्कत हो वो भी ठीक हो जाए यार, सच में। हो जाएगी बाबू। सोना आ जाओ दीदी पास, बाहर खेल रही है दीदी। बाहर चल रहे हैं अभी हम। ये रहा कुकू का लंच। लंच में बन रहे हैं आज आलू के पराठे, जिसकी तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। फाइनली सारे पराठे बनकर हो गए हैं रेडी। देखो एकदम भर गया वो हॉटकेस। और ना पता है मैंने कैसे बनाया इसको ना, 10 से 20 बार गोदी लिया होगा। ये देखो अभी भी गोद में है। पुप्पू कुकू आने वाली है। कुकू है आज का लंच हमारा, टेस्टी सा आलू के पराठे, साथ में है दही, जो कि मैंने बहुत मशक्कतों से बनाया है। पता है डुगू को कितनी बार गोद में लिया? अगर 28 हाँ, अगर पता है मेरे ना बैक पेन अगर ठीक भी हो जाए ना तो ऐसे हो जाता है। लो तो लो पराठा खाओ गरम। मन तो खुद का कर रहा है। तो ऐसे कह रहे जैसे मैं खाऊंगा नहीं। जब वो आएगा। आएगा नहीं, आ गया। ले बेटा ये ले, तूने ये तो मांगा था। देखो वो आ गया। देखो डुगू के तो कपड़े चेंज कर दिए गाइस, और देखो कैसे खिलौने फैलाए हुए हैं ना सारे के सारे।
और देखो इसने मुझे भी गीला कर दिया टॉयलेट करके। कहाँ सुबह टॉयलेट नहीं करा था, अब सुबह से मुझे 2 बार गीला कर दिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। अभी तो तह लगा करके थे यार, बार 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 समझ नहीं आता ना मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। हल्का पहनती हूँ ठंडा लगता है, मोटा पहनती हूँ सोचती हूँ यार गंदा हो जाएगा रख दूँ। क्या परेशानी है पता नहीं। मैं जा रही हूँ चाय बनाने। वैसे तो आलू के पराठे खाकर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, पर अभी 5:30 होने वाले हैं और कुछ करने को है भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी देर से काम ही कर रही थी। इतने सारे कपड़े थे, सबकी तय लगाई। और ये कुछ कपड़े हैं जिन पर प्रेस वगैरह होगी, मेरे ही हैं। काफ़ी सारे सूट रखे थे जिन पर मैंने बहुत टाइम से प्रेस नहीं की है। भाई प्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और काफ़ी सारे कमेंट भी आए हुए हैं जिनका मैं रिप्लाई देने वाली हूँ आगे वीडियो में। अभी चलो अभी आगे मतलब क्या बोल रही हूँ, अभी चाय बना लेती हूँ, है ना। कुकू नो, मैं गंदे बच्चों को ये चाय नहीं बना रही हूँ, ओके। मैं वहीं बनाने वाली हूँ चाय। जो बच्चा मुझसे आके प्रेम से सॉरी बोलेगा, मैं उसके लिए चाय भी बनाऊंगी और कुछ दूंगी भी खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी। हैं? क्या बोली? सच बताओ, कैसा किया आपने? बताओ कैसा किया? गाइस इसने कुछ नहीं किया। मैं भी डुग्गू को लेकर आई थी ना, तो मैंने कहा था कुकू डुग्गू को खिला लो, है ना। तो कुकू आपने क्या बोला था बेटा? क्या बोला था? मैं नहीं खिलाऊंगी। मैं नहीं, मतलब आने की देर नहीं हुई इतने पहले से। मैं नहीं खिलाऊंगी, इसको ले जाओ यहाँ से। यार वो छोटा बेबी है ना बेटा। देखो आपको हम कितना खिलाते हैं, मैं तो कभी कभी आपके साथ खेलती भी हूँ ना, खेलती हूँ ना, है ना, मस्ती करती हूँ। और डैडी और हम सब कभी कभार पकड़म पकड़ाई, और मैं आपके टॉयज के साथ भी खेलती हूँ, है ना। बर्थडे में भी आते हैं कभी कभी आपकी गुड़िया के, है ना। फिर बेटा वो तो छोटा है, वो तो कुछ नहीं समझता है। ऐसा थोड़ी है यार हम उसको ऐसे इग्नोर कर दे। उसको भी खिलाना ज़रूरी है, पता है। खिलाओगे ना आप, थोड़ा थोड़ा सा बहका दिया करो उसको, वो तो अपने आप खेल लेगा। तो ऐसे चलो चाय बना लेते हैं, हटो जल्दी भाई चाय बनाते हैं। बेटा मैकेनिक नहीं बनना है। इधर आके दिखाओ, इस छोटे से दरवाजे से दिखाओ। शोना गाइस इसको ना साइकिल वगैरह बहुत पसंद है। ये ना बार 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 इसके पास ही चला जाता है। उसके बहुत फेवरेट है, उसको हाँ पसंद नहीं आता। हाँ बोल आता है। सोना हट जाओ यहाँ से। डुग्गू कुमुद आ जाओ बेटा, बन गई। हाँ जल्दी आ जाओ। गाइस देखो हो गई प्रॉपर शाम और अब बहुत लेट होती है। आ जाओ बेटा। मेरी गर्मा गर्म चाय, और डुग्गू को भी दे देते हैं। आप खाओगी रस? आप खाओगी रस? हाँ हैं? ले वाला खाओ। और गाइस इसमें है मुरमुरे। ये ना काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ना, इससे हम ज़्यादा नमकीन भी नहीं खा पाते, मुरमुरे आ जाते हैं बीच में खूब सारे। डुग्गू नहीं, आपके लिए ठंडा कर रही हूँ। देखो देखो ठंडा कर रही हूँ, ठंडा। गाइस इन्होंने ना दोबारा से चाय बनवाई है महाराज ने, और मैंने दोबारा से आलू के पराठे बनाए क्योंकि बच गया था। देख लो इनके काम। हमने चाय पी ली थी भर भर के, पता है, भर भर के पी चुके थे ना। हाँ हमें साथ पीना। यार चिंटू पता है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, उल्टी आ रही है सच में। आप मोस्टली आपको वही देखने को मिलेगा ज़्यादातर दोपहर का, शाम को। और गर्मा गर्म बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। हैं चाय पियोगे बेटा? चाय पीनी है? इसका तो वही ड्रामा। इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए। आप तो पीनी है? आप तो पीनी है? हैं? हाँ मत कर देना, अब तो पिटेगा, आप पिटेगा इसलिए भी हाँ करिए। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं रेडी हुई थी रील्स वगैरह बनाने के लिए, और एक रील तो मैंने ऐसी ही बना ली गाइस, बहुत हंसी आ रही है। मतलब इससे पहले हम बहुत सारा हंस चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादा हंसी निकल नहीं रही। मतलब मुझे लगता है कि जैसे मतलब जितनी मुझे बनानी होती है ना रील साउंड पर, तो उससे आगे का जो गाना होता है ना उस पर मैं अपना स्टाइल कर देती हूँ। गाइस बताऊं, ये रियलिटी है। जैसे मूवी में नहीं होता ब्लॉपर, क्या होता है उसे? ब्लूपर। ब्लोपर।
तो ऐसे ही ना, मतलब जैसे एक्टिंग के बाद नहीं करते, ऐसे मतलब तो जैसे करते हैं, हाँ, हमेशा ही करती हैं। मतलब जो हम हैं नॉर्मल जो चल भाई, रहा है ना, मस्ती वस्ती चल रहा है करने ना, वाले, उसके बाद तो तो बाईस मैंने बार- वो सब कर दिया, तो बोल रहे कि डाल दो उसे। हाँ डाल देना बिल्कुल। डाल भी मत देना, इनके हाथ लग गया ना फोन तो ये डाल भी देंगे नहीं भाई। डालना से तो अच्छी लगती है यार। तो गाइज अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले घर पे बात कर लूँ क्योंकि बहुत देर से फोन आ रहा है। गाइस देखो, कपड़े मुझे प्रेस करनी थी और ये जो मैंने ब्लाउज वगैरह ढूंढने में टाइम लगाया ना। और पहले तो ये बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है। सच में तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो आप। मतलब ठीक ये ना है। ये मेरी मम्मी की साड़ी है जो कि मेरी मम्मी ने अभी तक पहनी नहीं है। ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है सच में यार सिटू, इतना मतलब मेरे को नहीं लगा था कि इतना अच्छी लगेगी साड़ी ये, है ना। हाँ। और ये ब्लाउज इस पे थोड़ा सा मैच कर गया, वैसे थोड़ा लूज है ये, मैं इसको टाइट करूंगी। और बहुत सारे कपड़े निकाले हैं मैंने जिसको मैं अब जो लूज करना है उसको लूज करूंगी। लूज तो वैसा बहुत कम करना है, थोड़ा सा मतलब सही करना है मतलब लूज कपड़े। ही करने हैं। क्या बोल रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ। टाइट कम करने, लूज ज्यादा करने। क्योंकि पहले से ज्यादा अब मैं मोटी हो चुकी हूँ। और गाइस इतने बड़े बड़े कमेंट हैं, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मतलब मैं होने नहीं दूंगी पर ज्यादा वीडियो लॉन्ग, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ, ठीक है। दी मैं आपके व्लॉग जब से देखती हूँ तब से प्रेग्नेंट थी। मेरा भी बेटा डुग्गू जितना बड़ा है। 22 तारीख को 11 मंथ में शायद ऐसे बोल रही हैं लग गया है। दीदी मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ, बातें करती हूँ, आप लोग डालोगे तो मैं देखूँ। अच्छा थैंक यू सो मच आप मुझे जब से देख रहे हो। दीदी मैंने इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे बाबू भी अच्छा ठंडी क्या बोल रही हूँ मैं, इन्होंने पहले वाले ब्लॉग पे कमेंट करा था कि दी बाबू ऐसे खेलता रहता है क्या उसको ठंड नहीं लगती। गाइस ठंड तो लगती है। और कभी कभी आप लोग देखोगे ना जो सुबह कपड़े पहने होते हैं ना डुग्गू ने, या तो शाम को वो नहीं होते हैं, या फिर ऐसा होता है गंदे होते हैं शाम को भी वही होते हैं। वो इसलिए होते हैं 2-3 बार कपड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे सुबह पहन रखे हैं वो गीले कर लिए, फिर वैसे कर लिए, तो मैं बाद में दूसरे पहना देती हूँ। वो भी कर लेता है तब तो ना, मैं जो पहले वाले कपड़े होते हैं गंदे उनको मैं धूप में सुखा के उनको ही पहना देती हूँ ताकि वो नेक्स्ट डे चेंज हो जाए। अब यार ऐसे तो पता है दिन में ना 4-5 जोड़ी कपड़े हो जाएंगे। अब ये रुकता तो है नहीं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, मैं पूरा पहना के प्रॉपर गर्म, या तो 2 पजामे पहनाती हूँ या फिर एक पहनाती हूँ तो मोटी पजामी, और सॉक्स भी 2-2, या फिर अगर एक पहनाती हूँ तो मोटे वाले। अभी रुकता नहीं है ना, मैं खेलने के लिए और करता है। गाइस मैं इतना इसको नीचे नहीं छोड़ती जितना आप समझते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं व्लॉग लेने के लिए मतलब जैसे व्लॉग लेते टाइम वो उधर खेल रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको गलीचे पे बैठा कर रखती हूँ या फिर बेड पर रखती हूँ, या फिर गोदी में रहता है जैसे या फिर गोद में रहता है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ तब वो घूमता है सारे में, और मैं उसको घूमने भी देती हूँ। सारे में चक्कर लगाता है ये, मैं कहाँ तक बिछाऊंगी यार फिर ये। और क्या। और रही यार ठंड लगने की बात, तो मतलब कि होता है ना कि हमारे घर में इतनी ठंड इसको नहीं लगती क्योंकि हम इसको नहीं। फिर उन्होंने इसलिए पूछा कि आप लस्सी भी लेते हो, उन्होंने लस्सी वाला कमेंट भी इसलिए किया था कि बाबू को ठंड नहीं लगती क्या, आप फीडिंग कराते हो इसलिए। नहीं गई जैसा इसलिए क्योंकि नहीं गाइस एक तो हम जब कड़क धूप होती है हम तब लेते हैं लस्सी दही जो भी हम लेते हैं, वैसे तो हम लेते नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। और अगर हमने ऐसा कुछ खा पी लिया है तो हम रात को चाय जरूर पी के सोते हैं। चाय भी, और हम बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट ये जो हम लेते हैं ना, जैसे मेथी का पानी अजवाइन का पानी, ये सब बहुत गर्म होता है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को गर्म कर देता है। तो यार अब जब ठंडा लग रहा है हमारे शरीर में उसको, तो उसको गर्म भी तो लगेगा। और क्या। तो वैसे तो अभी ऐसी कोई शिकायत हुई नहीं है। अगर मैं तो कहूँ हो भी ना, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे वापस से कमेंट कर देना। पूजा चौधरी दी आप जब भी लाइव आओ तो बताना, मुझे देखना है लाइव। गाइज आप मुझे यहाँ पर लाइव ही देख रहे हो। और क्या। आप मुझे यहाँ पर लाइव ही तो देख रहे हो। यहाँ तो इंस्टाग्राम की तरह फिल्टर भी नहीं लगा सकते। यूट्यूब पर फिल्टर नहीं लगते हैं। पर हाँ आप लोग मुझे खुद बताओ कमेंट करके, मुझे लाइव कब आना चाहिए यूट्यूब पर। या तो सैटरडे की शाम को आना चाहिए या फिर मुझे संडे को सुबह या इवनिंग में आना चाहिए, आप मुझे ये बताना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पर मैं 2 बार लाइव आऊँ महीने में, है ना चलो। हाँ। ये भी थोड़ी देर पहले ही आया था। दी आप अपने घर को अपने तरीके से सजाओ, क्योंकि मकान तो कोई भी बना लेता है, घर तो वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है, बट आपके लिए ये सपनों का घर है, अपने तरीके से सजाओ। और कुछ नहीं, मतलब और कुछ नहीं, मतलब कि वाइफ के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है उनके हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ, मतलब हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट। बहुत ही प्यारा कमेंट है, थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और है करिश्मा शर्मा, नाइस व्लॉग दी, मैं चाहती हूँ आप एक ऐसा व्लॉग बनाइए जिससे
उनको समझ में आई कि वाइफ की ज़रूरत के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है। कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है ससुराल में। प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर बनाइए गाइस। देखो अब मेरे से आपने पूछा है तो देखो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है भाई। देखो अब आपने इसमें ये भी लिखा है, क्योंकि आपका शायद एक और कमेंट है, मैंने पहले पढ़ लिया था कि वो क्या बोलते हैं, मेरे को ज़रूरत की सारी चीज़ें ला कर देते हैं। मेरी ज़रूरत तो सारी पूरी करते हैं, लेकिन मतलब ज़रूरतों के साथ साथ इज्जत भी चाहिए होती है, थोड़ी रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लव से ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है एक वाइफ को, सच में। और वाइफ हो या हस्बैंड, दोनों में ही सेम ऐसा होना चाहिए। रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, वहाँ ऐसा लगेगा कि प्यार भी, मतलब प्यार की भी कमी है। अब जैसे आपने बोला ससुराल में कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन सा टूटा सा रहता है, वो कनेक्शन पूरा फील नहीं होता है ना भाई। जब तक हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट हर किसी चीज में, कि अपनी वाइफ को भी सबसे आगे रखना हर किसी चीज में। अब कोई बोलता ही क्यों है, पहले आप क्यों नहीं बोलते हो अपनी वाइफ के लिए? ये तो आपकी गलती है ना। उनको कैसा फील होता होगा, बोलना चाहिए। ठीक है, वो सब देखो। मैं तो इतना कहूंगी जितना मुझे पता है, मैं ज्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगी, पर हाँ इतना मुझे पता है कि हर कोई लड़की, हर कोई वाइफ यही चाहती है कि चाहे उसे घर का कितना भी काम करना पड़े, चाहे उसे किसी की भी कुछ भी सुननी पड़े, बट अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है हर तरीके से, मतलब कि लव में, रिस्पेक्ट में, बाहर घुमाने में, शॉपिंग में, और हर कोई छोटी बड़ी चीजों को उसका ध्यान देता है, मतलब कि इवन उसकी किचन में भी हेल्प करता है, ठीक है, ये भी बहुत एक ऐसी चीज है भाई, रिस्पेक्ट में ही आता है ये भी। वो सारा दिन किचन में काम करती रहती है तो आप उसकी हेल्प नहीं करते, या फिर बच्चे मतलब ऐसे वो अकेली संभालती है, उस चीजों का ना माइंड पर बहुत असर पड़ता है। अगर फैमिली में और कोई ना सही, अगर हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं ना, सपोर्टिव मतलब जो रिस्पेक्ट देते हैं लव के साथ साथ, उनकी हेल्प कराते हैं हर किसी काम में, उनकी सुनते हैं बैठकर कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है तो आप चलो ऐसा कर लो, ऐसा वैसा कर लो, या फिर मैं मैनेज कर दूंगा कोई चीज, या फिर अगर कोई बात हो भी गई है तो आपस में बैठकर चलो ठीक है मैं तो सही हूँ ना, इतना बोल ले। मतलब ये कि गाइस सही कह रही है सिटू, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये बोलना, जैसे देखो आप चाहते हो ना, आप सोचते हो हर जगह फ्रेंड में, रिलेटिव में कि हमें मेरी वाइफ कितनी इज्जत देती है, खाना देती है बना के अच्छा अच्छा, तो आपका भी उतना ही फर्ज है कि आप भी सेम उनको ऐसी इज्जत दे, टाइम दो, उनकी सुनो। हाँ, ठीक है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो समझा दो, कोई बात नहीं, समझो यार, आप खुद खड़े हो। हर टाइम तो वो भी गलत नहीं कहेगी। हाँ अगर आपको लगता है तो आप दोनों बैठकर बातें करो, ठीक है, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसा होता है ना, ठीक है घर में 100 बातें होती हैं, सुनो काम करो, ठीक है अच्छी बात है भाई, अपने ससुराल में रहना बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन एक पर्सनल स्पेस भी होता है हस्बैंड वाइफ का, आपस में दोनों बैठकर बातें करो, एक दूसरे को समझो कि ये चीज मतलब मुझे सही नहीं लगी है, आप इसको देखो या इसको सुधारो, वो चीज। और इसलिए बोल रहे हैं आपसे हम कि हमने जो कमेंट पढ़ा ना उसमें ये लिखा था कि आप भी उनके साथ बैठ के हमारी वीडियो देखते हो, हाँ, तो प्लीज अपनी इस वाइफ बात को समझें और सपोर्ट करें, इसको अप्लाई करो भाई। जब लव लाइफ अच्छी होती है ना तो आप खुद देखोगे बहुत सारी चीजें, हाँ आपको खुद फील हो जाएगा बहुत कि सारी चीजें जो हम चाहते कि ये हो जाए, सच बता रहे हैं वो हो जाता है, ठीक है, एक बार करके देखो, और जब करते रहोगे थोड़ा एफर्ट डालो, जैसे आपको आदत नहीं है लेकिन थोड़ा एफर्ट डालोगे ना, धीरे 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 करके तो बहुत वाइफ अच्छा खुश होती रहेगा, चली जाएगी और आपको वो चीजें अच्छी होती चली, मतलब आपको वो चीज अच्छी लगने लग जाएंगी, ठीक है, और ऐसी ही हैबिट हो तो अच्छा है, फिर वाइफ भी अच्छे से खुश रहेगी वहाँ, और आपको भी अच्छा लगेगा अपनी वाइफ को देखकर भी, अपनी फैमिली को देखकर। गाइस ये बहुत अच्छी चीज गई सी टूने कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम फेस कर ले वो, है ना, और वो उसको ना बुरा लगेगा ही नहीं, वो कह रही है ना कि जैसे हर कोई बोलकर चला जाता है, उनको कुछ फील नहीं होगा जब आप कहोगे कि चिल कर भाई, तो उनको कुछ भी फील नहीं होगा, ठीक है, तो भाई ऐसा ही होना चाहिए। और एक दो कमेंट और हैं, कमेंट तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं गाइस, एक दो अगर रह भी जाए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। जानवी सिकंदर, आपके खाने बनाते हुए वाले व्लॉग या खाना खाते हुए वाले व्लॉग बहुत पसंद है, तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरा खाना बनाना, खाना मेरा स्टाइल सब पसंद आता है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं बड़े दिल से खाना बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि खाने वाले कम
है ना। और मैं बहुत मतलब कोई डिमांड नहीं होती, जहाँ डिमांड होती है ना शायद वहाँ खाना इतना अच्छा नहीं बनता होगा, और मुझे नहीं पता। देखो मैं बोल दूँ फिर आप मुझे कमेंट करो कि ऐसा नहीं है तो गाइस मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना मेरे हिसाब से ये लगता है कि जहाँ डिमांड नहीं होती ना, जहाँ ये नहीं होता कि ये चाहिए ही चाहिए, वहाँ वैसे भी अच्छा ही बनता है। कि जब अपने दिल से बनाते हैं ना कुछ भी, वो गाइस सच में अच्छा बन जाता है। और गाइस इतना अच्छा खाना बनता है तो हम डिमांड मेरा क्यों मन भी नहीं करें? करता है ना, जब भी इतना अच्छा खाना बन के निकलेगा भाई मैं क्या। हम डिमांड करें कहाँ से, हमें खाने को इतनी सी चीजें मिल जाती हैं। हाँ नहीं सच में। और सिवरोही जी का कमेंट है, आपने अपना घर ज्वालापुर में बनाया है क्या, प्लीज रिप्लाई जरूर देना। एक बार इन्होंने पहले भी कमेंट किया था, नहीं हमने ज्वालापुर में अपना घर नहीं बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम पहले रहते थे पतंजलि, मैं एग्जैक्ट बिल्कुल बता रही हूँ, पहले रहते थे पतंजलि, अब रहते हैं पतंजलि से आगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों आगे का मैं नाम अभी भी मत बोल रही हूँ पूछना। कि बहुत सारे लोगों को ना लोकेशन देख के पता चल जाता है कि क्या हाँ। कैसे है ना, हम कहाँ पे रहते हैं। कुकू का स्कूल कौन सी तारीख को खुला था, और यहाँ पर तो 16 तारीख को खुल गया था। और आप ये बताना कि कुकू को हॉलीडेज से पहले क्यों नहीं जाती थी। गाइज मैंने इसका रिप्लाई पहले भी दिया हुआ है, क्योंकि कुकू हमारे घर पे काम चल रहा था और कुकू इसलिए नहीं जाती थी। अब जैसे घर पे 3-4 लोग लगे हुए रहते थे, 3-4 मतलब कि जैसे कोई टाइल वाला लग रहा है, ऊपर मिस्त्री लग रहे हैं, कोई ना कोई घर में आ ही रहा है, तो डुग्गू का क्या है एकदम से नीचे गिर जाता है बेड से, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा सा देख लेना कि क्या कैसे है, तो वो मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट लगता था, तो इसलिए कुकू नहीं जाती थी। और फिर सिटू को भी टाइम लगता था, इसमें टाइम मिलता था बस खाना खाने का ही। हाँ, और आते ही जब मिस्त्री वगैरह आते ही भाई सब ये काम ऐसे, ये काम वैसे, तो उन चक्करों में लेट हो जाते। वैसे भी इसको स्कूल से लाना मतलब वहाँ जाके थोड़ी देर खड़े रहना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, तो इसलिए फिर हमने 1-2 हफ्ते के लिए इसका स्कूल जो है स्किप करा दिया था। चारू बंसल दी, आप ग्लास की सेल्फ लगवा दो किचन में। गाइस आप हमारा खर्चे पे खर्चा कराने के लिए कहाँ ग्लास की सेल्फ लगवा दूँ, मतलब इस पे कहाँ बोल रहे हो आप, मुझे पहले तो ये बताओ। इधर या आप ऊपर कह रहे हो, पहले तो ये बताओ मुझे। स्लैब तो पड़ी हुई है, इधर तो लगी पड़ी है। काम देख लो कितना पड़ा है, मेरे पास बहुत काम पड़ा है, और 10:30 होने वाले। ये कह रहे मैं करा दूंगा। ये क्या क्या करेंगे, इन्होंने अभी डुग्गू को सुलाया है, क्या क्या करेंगे, ये सुपरमैन की तरह से गोल 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 ये सारा काम हो जाएगा। गाइस सच में मैं तो थक रही हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, या फिर यहाँ लगाने के लिए बोल रहे हो आप, इधर कांच के सेल्फ को यहाँ पे लगते हैं। हो सकता है कि वो कह रहे हैं जैसे हम सोचे थे अलमारी लगाने के लिए। गाइस मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं बताऊँ, बता दूँ नहीं बताऊँ, कैसे मना कर रहे हैं, पर मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। गाइस मैंने कुछ सोचा है, ठीक है, किचन के लिए, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ठीक है। तो गाइस बहुत लॉन्ग हो चुका है ब्लॉग ये, और कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना। और मैं इस साड़ी को भारी सी को उतार देती हूँ, भारी सी नहीं है वैसे, पर हाँ थोड़ी मोटी सी साड़ी है, इसमें मैं और ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। और ये ब्लाउज, इससे तो देख के ऐसे सेनापति जैसे महारानी तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल।